क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन में देखिए ये दिया हुआ है कि हमें वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज नीडेड बताइए अगर वो ड्रॉप 10 इलेक्ट्रॉन कैरी कर रही है और जो कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है वो 5 mm है, मास दिया हुआ है, ठीक है। तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन क्या है। देखो इस तरह की दो प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो जो भी यहाँ पे चार्ज हमें दिया हुआ है वो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है। तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है तो उस पर ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स F = QE और नीचे क्या लगेगा mg, ठीक है। तभी ये ड्रॉप क्या होगी, बैलेंस। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि QE = mg। अच्छा, एक रिलेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके लिए बताया था कि अगर दो प्लेट दी हो उनके बीच का डिस्टेंस दिया हो तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होगा, तो वो होगा E = V/d। तो यहाँ क्या आ जाएगा, V/d = mg। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज निकालना है, तो ये हो जाएगा mgd/q। अच्छा, q डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं और हम एक रिलेशन और जानते हैं q = ne। तो वैल्यू पुट कर दो आप। m की वैल्यू क्या हो गई, 3 × 10⁻⁻16, g की वैल्यू 10, d कितना दिया हुआ है 5 mm। तो 5 mm का मतलब क्या हुआ, 5 × 10⁻³ मीटर। और q की वैल्यू क्या हुई 10e, तो 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। तो 10 × 1.6 × 10⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से 10 कट गया, -19 को ऊपर ले जाओगे तो -19 ही ऊपर है, बचा क्या 15/1.6। तो ये आपके पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट के बीच में होगा। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपको, ठीक है, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें VA और VC मतलब A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ये डिस्टेंसेज हमें दी हुई है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, VB = क्या रहेगा, VA BC, ठीक है। तो अगर हमें VA - VC निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि VA - VB, क्योंकि बराबर है BB और BC बराबर है, ठीक है। तो VA - VB अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस है 3, ये है 5, तो आपको पता है सबको ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी 4। तो ये डिस्टेंस पता लग जाएगी और फिर हमें रिलेशन पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है -dV/dr। तो dV = क्या हो जाएगा -E.dr। तो -E.dr, E की वैल्यू कितनी 5 × 10⁻³ और dr कितना, dr हो गया 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो ये आ जाएगा 420 × 10, तो मतलब -200 वोल्ट। तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा A और C के बीच में, ठीक है। ये आ गया आंसर, गॉट इट। कर लीजिए इसको नोट। नहीं समझ में आया है दोबारा सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें x, y और z पॉइंट्स दिए हुए हैं और पोटेंशियल एक फंक्शन के तौर पे दिया हुआ है। हमें क्या पता करना है इस क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मैंने आपको रिलेशन क्या कहा था कि अगर x, y और z में हो तो हम इसको क्या कर देते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट। तो हमें जो Ex मिलेगा वो ये होगा, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो v हमारे पास है, इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो कर दीजिए डिफरेंशिएट। तो 10x² का क्या होगा 2 × 10x, यहाँ y है
तो 0 और z है तो 0, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 20x। तो डेल v अपॉन डेल x आ गया और x की वैल्यू क्या है -1, तो ये हो जाएगा -20। और ई एक्स की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, वो आएगी माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, समझ में आया। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का। बिल्कुल सिमिलरली आप ई वाई निकाल सकते हो, वो क्या होगा माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। तो जैसे हमने डेल वी अपॉन डेल एक्स किया था वैसे ही हम डेल वी अपॉन डेल वाई कर लेंगे। वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 ये 0, 5 2 जा 10, तो क्या आ गया 10y। वाई की वैल्यू कितनी है 2, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया 20। लेकिन ये सिर्फ डेल वी अपॉन डेल वाई आया है। ई वाई की वैल्यू क्या होगी माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, तो ये आ जाएगा -20 वोल्ट पर मीटर। जैसे हमने x निकाला y निकाला, बिल्कुल सेम तरीके से आप z निकाल सकते हैं। तो ई जेड निकालने के लिए हमें क्या चाहिएगा माइनस डेल बी बाई डेल जेड, और डेल बी बाई डेल जेड आप निकालोगे तो इसको जेड के रेस्पेक्ट में करोगे, ये 0 ये 0, 3 2 जा 6, तो ये आएगा -6z और z की वैल्यू है 3। ठीक है, तो 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा -18। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, ई जेड कितना आएगा प्लस का 18 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो अगर हमें पोटेंशियल पता लग गया तो ई एक्स निकाल लिया हमने ई वाई निकाल लिया और हमने ई जेड निकाल लिया। अगर तीनों हमारे पास है तो हम इसको फंक्शन के तौर पे भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिख सकते हैं, देखो 20 आई कैप -20 जे कैप और प्लस का 18 के कैप। अगर हमें v पता है तो हम e फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, और अगर आ गया है तो इसको आप प्रैक्टिस करिए और फिर इसके बेस पे जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करिए।